वेलकम बैक अगेन बच्चों। देखिए आज हम जो एक्सरसाइज की शुरुआत करने वाले हैं ना, वो है एक्सरसाइज नंबर 2.2 क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल चैप्टर से। अब देखिए इस पॉलिनोमियल चैप्टर में बच्चों आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना, बड़ा लेंदी टाइप का चैप्टर है। जैसे जैसे एक्सरसाइज आगे बढ़ेगी तो डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन आएंगे, तो स्टार्टिंग से ही आपको हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझ के सॉल्व करना है और प्रैक्टिस करना है। तो आज हम जो एक्सरसाइज शुरू करने वाले वो है एक्सरसाइज नंबर 2.2। चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 2 में क्या क्वेश्चंस दिए हुए हैं और हम उसे सॉल्व कैसे करेंगे, और जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा रिलेटेड टू दिस एक्सरसाइज उसे आपको अच्छी तरीके से ध्यान देके समझना है, और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसे नोट डाउन जरूर करना है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए क्वेश्चन 1 में क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल्स। ओके, अब देखिए एक पॉलिनोमियल दिया है p ऑफ x। ओके, और पॉलिनोमियल क्या दिया है इसमें, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, और x की अलग अलग वैल्यू दी है, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू 2। तो पहले समझ लेते कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। देखिए जो भी पॉलिनोमियल जिस वेरिएबल के फॉर्म में यहां दिया है, जैसे कि ये x वेरिएबल के फॉर्म में दिया, इसलिए इसे हम p ऑफ x लिखेंगे सबसे पहले। ठीक है, x वेरिएबल के फॉर्म में अगर पॉलिनोमियल दिया है तो उसे p ऑफ x, अगर y वेरिएबल के फॉर्म में दिया है तो p ऑफ y। जो भी वेरिएबल दिया है p ऑफ दैट वेरिएबल हमें लिखना है। जनरली हमें p ऑफ x लिखने की ही हैबिट होती है। अगर y वेरिएबल के फॉर्म में अगर पॉलिनोमियल दिया और आपने p ऑफ x लिख लिया तो हो सकता है कि मार्क्स कट जाए। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातों पे आपको ध्यान देना है। अब ये p ऑफ x की वैल्यू कितनी दी है, गिवन पॉलिनोमियल ये है। अब यहां हमें वैल्यू फाइंड करना है, मतलब हम सिंपल क्या करेंगे, जो x की वैल्यूज दी है ना, इस वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे। एवरी x, इवन दिस लेफ्ट हैंड साइड, एवरी x इज रिप्लेस बाय 0, मतलब x की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करना है गिवन पॉलिनोमियल में, और देखते हैं हमारा आंसर क्या आएगा। ओके, तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इस फर्स्ट क्वेश्चन में जो कि बोला है x इज इक्वल टू 0, तो क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू 0 अगर हमें करना है तो क्या हो जाएगा, यहां देखिए p ऑफ इस x को हम लिख लेंगे 0, ठीक है, इज इक्वल टू, या 5 लिख लिया, 5 इंटू ये x की भी वैल्यू हो जाएगी 0, ठीक है। नेक्स्ट माइनस 4, अब यहाँ क्या दिया है x स्क्वायर, तो x की जगह 0 लिखना है और होल स्क्वायर, और लास्ट में क्या दिया है प्लस 3। ओके, एवरी x इज रिप्लेस बाय दिस 0। अब देखते क्या होगा, 5 इंटू 0 तो 0 हो जाएगा, 0 स्क्वायर कितना होगा 0, 0 इंटू -4 ये भी 0 हो जाएगा, तो -0 लिख लीजिए, प्लस 3 तो 0 -0 तो 0 ही होगा, और प्लस 3 मतलब कितना आ जाएगा 3। तो ये जो p ऑफ 0 की वैल्यू आई है, दिस इज कॉल्ड एज द वैल्यू ऑफ व्हाट, गिवन पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू 0। x के ऐसी डिफरेंट वैल्यूज जब भी दी रहेगी और वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है, तो सिंपल x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए और उसे कैलकुलेट कर लीजिए, जो भी आंसर आएगा दैट इज सेड टू बी द वैल्यू ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, फॉर गिवन वैल्यू ऑफ x। ठीक है, x की जो भी वैल्यू दी रहेगी वो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल हमें दे देगा। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं जहां x की वैल्यू हमें लेना है -1, तो फिर से क्या करेंगे, देखिए फिर से सेम हमें पॉलिनोमियल यूज करना है। इसके लिए तो हमारा आंसर 3 आ गया। अब देखते हैं -1 के लिए क्या आएगा। अब x इक्वल टू -1 दिया तो क्या करेंगे हम, यहाँ हर एक x को अब -1 से रिप्लेस करेंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ -1 इक्वल टू, यहाँ क्या है 5x, तो पहले 5 लिख लेना है आपको। ठीक है, x की जगह क्या लिखना है -1, ठीक है, फिर -4 इंटू एक्स स्क्वायर है, फिर से देखिए x की जगह हमें लिखना है -1, ठीक है, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लिखना नहीं भूलना है, इस और प्लस 3। ठीक है, तो इसमें भी क्या किया, यहाँ x की वैल्यू कितनी दी थी -1, और ये x की वैल्यू जो -1 है गिवन पॉलिनोमियल में हर एक x की जगह आपको सब्स्टिट्यूट करते जाना है। चलिए यहाँ राइट हैंड साइड को सॉल्व करिए हम, तो क्या आएगा, देखिए 5 इंटू -1 हो जाता है -5। ठीक है, पहले तो हम स्क्वायर ले लेंगे, ये -4 वैसे ही रहेगा, -1 का स्क्वायर क्या आता है +1 है, ध्यान में रखिएगा, -1 का स्क्वायर +1 आएगा +3। उसके बाद क्या करेंगे हम, देखिए -5 वैसे ही रहेगा, यहाँ एडिशन नहीं करना है, बॉड मास के हिसाब से पहले मल्टीप्लीकेशन करना है, यहाँ ध्यान दीजिए, पहले मल्टीप्लीकेशन करना है, तो क्या होगा 4 1 जा 4, माइनस वैसे ही रहेगा, ये 4 + 3। ठीक है, तो कोई कोई बच्चे ये -5 -4 कर सकते हैं, -9 लिख सकते हैं, तो ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करना है। सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन करना है, 4 × 1 4 हो जाएगा। अब देखिए
क्या हो जाएगा ये -5 -4 ये हो जाएगा -9 + 3, ठीक है, इज इक्वल टू -9 + 3 कितना आ जाता है -6। ओके, अपोजिट साइन, सब्सट्रैक्शन, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर। अब बारी थर्ड, तो यहाँ वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कितने आ गई फॉर x इक्वल टू -1, इसी को हम बोलेंगे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल फॉर x इक्वल टू -1, इसे रीड किया जाएगा p ऑफ -1 इज इक्वल टू -6। ओके, तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल जो भी आए उसे हम रीड कैसे करेंगे, p ऑफ -1 इज -6। ओके, अब देखिए नेक्स्ट x इक्वल टू 2 सब्सटीट्यूट करना है, तो सेम हम जो गिवन पॉलिनोमियल है वहां x के जगह 2 लिख लेंगे, ठीक है। फिर से देखिए इस हर एक x के जगह हमें अभी इस थर्ड केस में x की वैल्यू 2 लेना है और सॉल्व करते जाना है, ठीक है। तो p ऑफ 2 हो गया। फिर से देखिए 5x है तो यहां लिखेंगे हम 5 × 2, ओके, फिर है -4 × x² है तो x के जगह 2 लिख लेते, होल स्क्वायर लिख लेते, +3। चलिए सॉल्व करते हैं इसे, तो क्या हो जाएगा 5 2 10, -4 फिर से वैसे ही लिखना है, 2² कितना हो जाएगा 4, ओके, +3। फिर से यहां गलती नहीं करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है मल्टीप्लीकेशन, ये 10 वैसे ही रहेगा, माइनस वैसे ही रहेगा, 4 4 16 +3, ठीक है। अब उसके बाद देखिए 10 - 16 कितना होगा -6 +3, -6 +3 कितना हो जाएगा -3। ये होगी आपकी वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, इस तरीके से आपको आंसर बहुत आसान तरीके से कूल माइंड से कैलकुलेशन पे ध्यान देना है, हड़बड़ाहट नहीं करना है। तो देखिए ये था आज का फर्स्ट क्वेश्चन, और भी क्वेश्चन आने वाले वीडियोस में मैं सॉल्व करके बताऊंगा इसी तरीके से। तो मेरे चैनल जो भी बच्चे अभी नए से जुड़े हैं मेरे चैनल में, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों, ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियोस जो है मिस ना हो, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और उसकी आपको हेल्प मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय।